अब थोड़ा एक सवाल मिड कैप को लेकर के है। इनका यूजर नेम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। खैर, जो भी ये पूछ रहे हैं कि निफ्टी के इस लेवल पे बड़ा पैसा लगाना चाहिए मिड कैप शेयरों में, क्या मतलब ये देख रहे हैं निफ्टी को लेकिन पूछ रहे हैं मिड कैप स्टॉक्स के बारे में। इस चीज़ को कलेश फॉरएवर इसमें क्या है कि इस चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। जब भी मार्केट टॉप पे होता है बड़ा पैसा नहीं लगाते हैं। अगर रैली जाने की भी आपको लग रहा है कि रैली चल सकती है यहाँ पे, छोटा पैसा लगाते हैं। जब गिरता है तो बड़ा पैसा लगाते हैं। इसलिए जब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि बड़ा पैसा लगाते हैं तो इस सोच को बदल दीजिए। जब मार्केट गिरे तो बड़ा पैसा लगाइए, अभी चाहते हैं तो छोटा पैसा लगाइए। जी, तो फिलहाल अभी आप कह रहे हैं कि बाजार में चाहे मिड कैप में लगाएं या कहीं और लगाएं, जो भी लगाएं छोटे छोटे मात्रा में ही लगाएं, बड़ा पैसा इस समय नहीं लगाएं, कहीं भी अवॉइड करें उसको। तो लेकिन दूसरी तरफ अभी आपने समझाया कि कैसे जब जब तक आपका हायर टॉप हायर लो का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है तब तक आप इस बाजार से अलग भी नहीं जा सकते। तो अगर आपके पास जो भी इन्वेस्टेबल सरप्लस है वो तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल कीजिए, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सेफ हेवन में जाइए। मिड कैप का वैल्यूएशन जो चल रहा है वो अभी बाजार में सबसे महंगा चल रहा है। तो अब बात हम करते हैं रिप्रेजेंटेटिव इंडिसेस से। तो मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स और लार्ज कैप इंडेक्स, ये हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव इंडिसेस हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी मिड कैप स्टॉक नहीं ले सकते, या हम कोई भी स्मॉल कैप स्टॉक नहीं ले सकते, या हम सिर्फ लार्ज कैप ही ले सकते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं। एक जनरल इंडिकेशन लीजिए। अब इसको एक आप ऐसे एग्जाम्पल पे समझिए कि अगर आप नदी में तैर रहे हैं, अगर आप धारा के साथ तैरते हैं तो आपको एक थोड़ा उसमें स्पीड मिलती है, वो आपके लिए टेलविंड होता है। लेकिन अगर आपकी धारा आपके साथ नहीं है, आप वेव के साथ नहीं जा रहे हैं, तो आपको टेलविंड नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मिड कैप इटसेल्फ में वैल्यूएशन सस्ती रहे तो ये आपके फेवर में है, धारा आपके फेवर में है, तो आपका पैसा ज्यादा बनेगा, तेजी से बनेगा, डिस्प्रोपोर्शनेट बनेगा। लेकिन अब मिड कैप को का जो वैल्यूएशन है, इसमें सेक्टर टेलविंड नहीं है। अब ये चेरी पिकिंग का समय है, बॉटम अप अप्रोच का समय है। तो इसमें वो रेट, वो वेग, उस तेजी से पैसा नहीं बनेगा उस तेजी से नहीं बनेगा। देयरफॉर आपकी पोजीशनिंग चेंज होनी चाहिए कि जहां पे वैल्यूएशन फेवरेबल हो तो आपको करंट ज्यादा मिलेगा। इसीलिए मिड कैप में हाथ नहीं लगाना चाहिए अनलेस आपके पास कुछ कहानियां हैं जहां पे कंपनी काम कर रही है, एक्सपेंशन हो चुका है, एक्सपेंशन चल रहा है, आने वाले समय में ऑपरेटिंग लिवरेज मिल सकता है, सेल्स भाग सकता है। अगर ऐसा आपके पास कहानी है, कंपनी से बातचीत की है, तो वहां पे लीजिए पोजीशन। वहां पे ना आपको लार्ज कैप सोचना है, ना मिड कैप सोचना है, ना स्मॉल कैप सोचना है, बिकॉज वो कंपनी स्पेसिफिक स्टोरी है। लेकिन जब हम रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स की बात करते हैं तो इन जनरल हमें मिड कैप पे हाथ अभी नहीं लगाना चाहिए। सेफर प्लेस लार्ज कैप है। अभी तक तो लोग नहीं मानते थे, लेकिन जब कोटक और एचडीएफसी बैंक कुछ समय से चल गए हैं तो फिर से भीड़ वहां चली गई है कि भाई है सेफ। तो सेफ है लार्ज जी कैप, समय आने पे वो भी मानेंगे। मिड कैप अभी रिस्की है। जी, लेकिन जैसा आपने बताया था पिछली चर्चा में भी कि भाई 60,000 हो गया। अब एक तरह से कहें कि भाई गाड़ी अपने गंतव्य पे पहुंच चुकी है, लेकिन इसके आगे अगर बढ़ जाती है तो फिर क्या ये मानना चाहिए कि भाई ड्राइवर ने इसके आगे कहीं अगला बड़ा स्टेशन देख लिया है। इसमें एक बहुत सुंदर चीज बताता हूँ। इसके बाद राजीव जी आप निफ्टी का इंडेक्स चार्ट लगाइएगा और फिर उस दोनों को कंपेयर कीजिएगा। ओके, मिड कैप में हायर, ये निफ्टी देखिए, जी इसमें आपको हायर लो तो दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली, करेक्ट है ना। बिल्कुल। और एक इंक्लाइंड राउंडिंग बॉटम टाइप सिचुएशन आपको दिख रहा है, करेक्ट है ना। राउंडिंग बॉटम नहीं कह सकते, लेकिन हायर लो से जो आपका पैटर्न बन रहा है वो आपको डायरेक्शन दे रहा है अपर साइड में, करेक्ट है। जी इसी की जगह आप मिड कैप का चार्ट लगाइए। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो बेस आप लेते चलें तो ये एक तरह का कटोरी का आधा हिस्सा है, हालांकि उससे पहले की कटोरी नहीं बनी हुई है, मतलब करेक्ट है, ये आधी कटी हुई कटोरी कटोरी बनी ही है। नहीं है, लेकिन अगर सारी एनालिसिस भूल जाइए, जी सिर्फ नेकेड आई से इस प्राइस बिहेवियर को देखिए क्या कहता है।
अभी भी स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ दे रहे हैं हम। इसी के जगह आप मिड कैप इंडेक्स से चार्ट को लगाइए, ये राउंडिंग टॉप का स्ट्रक्चर है। जो अभी बना नहीं है या सीधा आँख बनने दिखा की रहा, हाँ, इसमें कोई बनने की सोमेश प्रोसेस में कुमार, है। कोई कुमार जी। नहीं लगना चाहिए। सिंपल सा आप देखिए, हाँ, आँख से देखिए, है ना? जी। तो ये थकान, ये एक्सटेंडेड अप ट्रेंड में थकान का सिचुएशन होता है, जो आप देखिए कहाँ से 20,000 की चीज़ को 60,000 लेके आ चुके हैं। तो ऐसा इसमें इसका कहने का मतलब नहीं है कि फुल स्टॉप, इसके बाद मिड कैप इंडेक्स ऊपर नहीं जाएगा, नहीं है। एनालिसिस का एक तरीका होता है और एनालिसिस गलत भी जाती है। लेकिन जो तरीका है उसको मानिए। एनालिसिस ये कह रहा है मिड कैप आपके थक रहे हैं और मिड कैप का एक-एक कैंडल आपके 6-6 महीने के कैंडल के बराबर होता है। ये बात आपको फ्यूचर में समझ में आएगी। जी। तो फिर अब मिड कैप के लेवल्स क्या ध्यान रखने हैं? अभी तक तो इसने 20 डे मूविंग एवरेज को भी, ये हरी रेखा जो है, बचा करके रखने की कोशिश की है। इस हफ्ते एक स्ट्राइक इसके नीचे आया, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर से संभल गया। ऐसा ही इससे पहले भी हुआ था और इससे पहले भी 2-4 बार यही हो चुका है कि अगर कभी ये 20 डे मूविंग एवरेज को छोड़ता भी है तो 50 डे मूविंग एवरेज इसको सहारा दे देता है। तो क्या ये मान के चलें कि जब तक ये 58 के आसपास, 58,000 के आसपास अभी ये पहुंचा हुआ है 50 डे मूविंग एवरेज, जब तक इसके नीचे नहीं जाए तब तक बड़ी चिंता इसमें भी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, और ये बिल्कुल सही एनालिसिस है। अभी तक मिड कैप ने अपने पैटर्न को बहुत सँभाल के रखा है कि 50 डीएमए तक का शेक ऑफ देता है और फिर वहाँ से एक्सटेंडेड अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो जब तक 50 डीएमए का शेक ऑफ खत्म नहीं हो जाए, तब तक मिड कैप को थका मानिए, नेगेटिव मत मानिए। जी। और अब यहाँ से आगे स्मॉल कैप को देख लेते हैं साथ में। अ, थोड़ा बहुत जो आप बता रहे थे कि आप बस आँखों-आँखों से देखिए तो आपको एक राउंडिंग टॉप दिखेगा। क्या वैसे ही बात आपके पास स्मॉल कैप में भी नहीं है? बल्कि स्मॉल कैप में तो आपको और एक ऊपर की तरफ एक सीधी-सीधी स्ट्रेट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के तौर पे खड़ी दिख रही है। हुँ। स्मॉल कैप में भी वही सिचुएशन है, लेकिन जब आप मल्टी फैक्टर मॉडल लेके जाएँगे ना, तो स्मॉल कैप फिर भी रिलेटिवली अभी हो सकता है कि 1 सितंबर क्वार्टर रिज़ल्ट तक थोड़े बचा के रखें आपको, हो सकता है एक और अप ट्रेंड दें। इसकी पॉसिबिलिटी है बिकॉज़ मिड कैप में वैल्यूएशन का स्ट्रेच उतना खराब नहीं है जितना मिड कैप का है। अब ये एक अलग बात हो सकती है डिबेट करने की, स्मॉल कैप वाले मिड कैप हो जाते हैं, मिड कैप वाले लार्ज कैप हो जाते हैं, लार्ज कैप वाले मल्टी लार्ज कैप हो जाते हैं। अब उतना डिस्कशन तो ख़ैर बस बात को खींचने वाली बात होगी, लेकिन इन आइसोलेशन अगर हमें इंडेक्स दिया है इंस्टीट्यूशन ने ट्रैक करने को, तो उसको इन आइसोलेशन देखते हैं। और स्मॉल कैप का वैल्यूएशन इतना खराब नहीं है, जितना मिड कैप का है, और मान के चलिए 4-5 साल 30-40% का सीएजीआर 4-5 साल से ज़्यादा सस्टेन करने वाली चीज़ नहीं होती है। अगर 40% का सीएजीआर हम बात कर रहे हैं, 2 साल में डबल होता है। 38% में ही 37.5% में ही नहीं, 36% में ही डबल हो जाना चाहिए 2 साल में। ये तो हम उससे भी ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो ये सीएजीआर लॉन्ग टर्म 4-5 साल से ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, और बुल रन का एक्सटेंडेड बुल रन नॉर्मली 3.5 से 4.5 साल काफ़ी होता है, 5 साल काफ़ी होता है। कभी-कभी एबनॉर्मल सिचुएशन हो जाता है तो 6 साल तक आप मान सकते हैं, और इस बुल रन का प्रेमाइस हमें पोस्ट कोविड जब हाई निकल गया था तब रखना चाहिए और उसके बाद कैलकुलेशंस करना चाहिए। तो मेबी कल्मिनेट होने के कगार पे है। अब इसमें 3 महीना और है कि 6 महीना, नो आइडिया। जी, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे साथ में हमें ये जो वेज बनता हुआ दिख रहा है, इसका क्या करें? ये ऊपर आपके सामने एक रेजिस्टेंस है, नीचे से आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स की भी बनती हुई दिख रही है, राइजिंग हायर बॉटम्स की। ये फाइनली एक वेज पैटर्न में राइजिंग वेज की तरह से जो दिख रहा है, इसका क्या नतीजा निकालें? इसमें अच्छी बात क्या है ना, ये जो चैनल है, चैनल के लोअर ट्रेंड लाइन की स्टीपनेस इतनी ज़्यादा नहीं है कि अभी कुछ उसमें डरना हो। इसकी स्टीपनेस अगर आप देखें तो आपको ऑलमोस्ट जो 200 डीएमए का इंक्लिनेशन है, वही इंक्लिनेशन है। अगर इसका इंक्लिनेशन बहुत शार्प हो जाता था, तो डर ज़्यादा रहता है कि वो उसमें गिरने की मतलब जो गिरता है, तो आप समझिए कि पहाड़ की चोटी से जो गिरे वैसा वाला गिरता है।
यहाँ पे एक स्लोप पे है, गिर सकता है, लेकिन अभी अपने लोअर ट्रेंड लाइन से ही काफ़ी दूर है। तो उतना भी इसमें डरने की बात नहीं है। जी। स्मॉल कैप का कंक्लूज़न निकालने के पहले बेहतर तो यही है कि हम मिड कैप को थोड़ा वॉच करते रहें, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है समझाता हूँ। हो सकता है आपका इंडेक्स अप ट्रेंड आ चुका है या अप ट्रेंड में रहे, मिड कैप कंसोलिडेट करे और स्मॉल कैप में एक रैली मिल जाए, जो इसको फाइनल जो भी 20,000 21,000 करना है करके खत्म करा दे। और उसके बाद तब कभी किसी दिन अगर ब्रेकडाउन होता है मिड कैप का, उसके बाद हमें मिड कैप स्मॉल कैप का भी ब्रेकडाउन रीड करना पड़ेगा। तो स्मॉल कैप का जो भी होना है ब्रेकडाउन, वो ब्रेकडाउन मिड कैप का ब्रेकडाउन होने के बाद ही रीड करना पड़ेगा। जी।